नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात, बीजेपी के खिलाफ 3000 पन्नों के दिए सबूत। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी अडानी पर चर्चा से चाहे जितना भागे हम नहीं छोड़ेंगे। स्पीकर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने दिखाए पुष्पा वाले तेवर। खबर में आगे आपको बताएंगे कि ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा विपक्ष, चुनाव आयोग ने वीवीपैट ईवीएम में मिसमैच से किया इनकार। आगे जिक्र होगा कि अगले प्रमोशन के लिए बन गए हैं सरकार के प्रवक्ता, देश की गरिमा को पहुंचाई ठेस, धनखड़ पर जमकर बरसे खड़गे। आगे जिक्र होगा कि भाजपा ने पूरे देश की बर्बाद कर दी है अर्थव्यवस्था, अखिलेश यादव का आरोप। और आगे जिक्र होगा कि बीजेपी ने 22,000 वोटरों के नाम हटाने के लिए भी भारी मात्रा में आवेदन जमा कराए, आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात, बीजेपी के खिलाफ 3000 पन्नों के दिए सबूत। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने चुनाव आयोग पहुंचे थे। केजरीवाल ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट से वोट काटने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनके सामने 3000 पन्नों के सबूत सौंपे कि कैसे बीजेपी दिल्ली के लोगों के वोट काटने की साजिश कर रही है। गरीबों, अनुसूचित जाति और दलितों के वोट काटे जा रहे हैं। एक वोट का महत्व आप भली भांति जानते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने चुनाव आयुक्त को बताया कि कैसे एक बीजेपी सदस्य ने शाहदरा इलाके में 11,000 लोगों के वोट काटने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया को रोका जाए और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आवेदन किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव से पहले कोई भी बड़े पैमाने पर डिलीट नहीं किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी अडानी पर चर्चा से चाहे जितना भागे हम नहीं छोड़ेंगे। स्पीकर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने दिखाए पुष्पा वाले तेवर। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बुधवार को स्पीकर ओम बिरला से मिले और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन चलाना चाहता है और 13 दिसंबर को संविधान पर बहस करना चाहता है, जैसे ही की सहमति बनी थी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अडानी पर चर्चा से चाहे जितना भागे, विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने स्पीकर के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बिरला से उनके खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया है। स्पीकर ने इस मामले को देखने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि चाहे उनके बारे में कुछ भी कहा जाए, विपक्ष 13 दिसंबर को संविधान पर बहस चाहता है। उन्होंने बीजेपी पर अडानी मामले पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मैंने स्पीकर के साथ एक बैठक की। मैंने उनसे कहा कि मेरे खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि सदन चले और सदन में चर्चा हो, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी कहें। हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को बहस हो। उन्होंने आगे कहा कि वो अडानी पर चर्चा नहीं चाहते। अंत में हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वो हम पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सदन को काम करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में मणिपुर की बिगड़ती स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर कब जाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह सदन को स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों से कब अवगत कराएंगे। गोगोई ने बीजेपी पर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाकर सरकार की नाकामियों को छिपाने का आरोप भी लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा विपक्ष, चुनाव आयोग ने वीवीपैट ईवीएम में मिसमैच से किया इनकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है, लेकिन निर्वाचन आयोग संतोषजनक जवाब देने की बजाय सारे आरोपों से इनकार कर रहा है। ऐसे में अब विपक्षी इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में ईवीएम और चुनावी धांधली को उठाने का निर्णय मंगलवार को विपक्षी नेताओं के बीच एक बैठक के बाद लिया गया है। ये मीटिंग एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई थी। इसमें आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के पक्ष में ईवीएम की कथित गड़बड़ी हुई, जिसके कारण वो महाराष्ट्र में चुनाव हार गया। बैठक के दौरान
केजरीवाल ने दिल्ली में मतदाता सूची से संबंधित अपनी चिंताओं को उठाया, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगले प्रमोशन के लिए बन गए हैं सरकार के प्रवक्ता, देश की गरिमा को पहुंचाई ठेस, धनखड़ पर जमकर बरसे खड़गे। जी दोस्तों, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बुधवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अपने कदम का बचाव किया और कहा कि उन्हें लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सभापति राज्यसभा के सबसे बड़े विघटनकर्ता हैं और उनके आचरण ने राष्ट्र के गौरव को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ को सरकारी प्रवक्ता कहा। खड़गे ने बुधवार दोपहर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि धनखड़ के कार्यों ने भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और राज्यसभा सभापति के खिलाफ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नोटिस के बारे में बोलते हुए खड़गे ने जगदीप धनखड़ की भी आलोचना की और उन्हें सबसे बड़े सरकारी प्रवक्ता के रूप में संदर्भित किया और कहा कि राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण स्वयं सभापति हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग को लेकर राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत किया है। विपक्ष के कदम पर बात रखते हुए खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि 1952 के बाद से किसी उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है, क्योंकि इस पद पर रहने वाले लोग निष्पक्ष और राजनीति से परे थे और सदन को हमेशा नियमों के अनुसार चलाते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने पूरे देश की बर्बाद कर दी अर्थव्यवस्था, अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर केवल हवाई वादे किए जाते हैं। देश में महिलाओं बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के हालात बहुत खराब हैं। भाजपा ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण कर दिया है, जिसके कारण उनके लोगों का भरोसा उनसे खत्म हो रहा है। सरकार के दबाव में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली और रवैया तानाशाहीपूर्ण है। भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसान की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। भाजपा सरकार को आम जनता की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो वोट से नहीं खोट से चुनाव जीत कर सरकार बनाती है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा ने झूठ के सहारे ही अपनी सरकार चलाई है। किसानों की दोगुनी आय का भरोसा दिया गया, मिला कुछ नहीं। MSP की अनिवार्यता के लिए आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। आज तक भाजपा ने MSP पर कोई निर्णय नहीं लिया। प्रदेश में बिजली के निजीकरण के बहाने आरक्षण समाप्त करने और आउटसोर्स से भर्ती की साजिशें चल रही हैं। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का वादा किया गया था। 10 साल में 10 लाख भी नौकरियां नहीं दी गई। रोटी रोजगार मिलना तो दूर, कई औद्योगिक संस्थाओं में कर्मचारियों की छटनी हो गई है। नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा पेपर लीक की शिकार हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने 22,000 वोटरों का नाम हटाने के लिए भारी मात्रा में आवेदन जमा कराए। आम आदमी पार्टी का बयान। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों में हार की डर से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भारी मात्रा में आवेदन जमा करने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने दावा किया कि जब भाजपा अरविंद केजरीवाल को रोकने और उन्हें चुनाव में हराने में असमर्थ रही तो अन्य तरीकों से जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों और समर्थकों ने मतदाता सूची से 22,000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन प्रस्तुत किए। सिसोदिया ने कहा कि एक चिंताजनक मुद्दा है जो ये उजागर करता है कि जिस प्रकार 22,000 मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, जो कि भाजपा द्वारा रची गई एक संभावित साजिश है। ये तथ्य और भी खतरनाक है कि निर्वाचन आयोग इन आवेदनों पर विचार कर रहा है। भाजपा को शायद लगा होगा कि वो इस निर्वाचन क्षेत्र में हार जाएंगे और उनके पास वहां पर्याप्त समर्थक नहीं है। यही वजह है कि वो मतदाताओं का नाम हटवाने की रणनीति में लगे हुए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव मिथिला से शुरू करेंगे अधूरी दर्शन यात्रा का चौथे चरण। किशनगंज होते 22 को पहुंचेंगे भागलपुर। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चौथे चरण की यात्रा की औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है। तेजस्वी यादव 15 दिसंबर
से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के चौथे चरण का आगाज करेंगे। चौथे चरण की उनकी यात्रा 22 दिसंबर तक चलेगी। इसके पहले तीसरे चरण की यात्रा के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा होने के कारण जमुई में यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहां यात्रा को रोक कर वो रांची के लिए रवाना हो गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, तिरंगा और गुलाब के साथ बीजेपी सदस्यों का स्वागत। राहुल गांधी ने राजनाथ को दिया गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुधवार को संसद में विपक्षी सांसदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में लाल गुलाब लेकर उन्होंने बीजेपी सांसदों का अभिवादन किया। विपक्ष का कहना था कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और अडानी मामले समेत सभी मुद्दों पर चर्चा हो। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे अडानी मुद्दे पर प्रदर्शनों की सीरीज का हिस्सा था। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला का हरियाणा और महाराष्ट्र वाला खेल दिल्ली में भी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में भी बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह चुनावी घोटाले की साजिश रच रही है। संजय सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में सबको विस्तार से पहले ही बता दिया है। केजरीवाल ने पूरे दिल्ली वासियों को बताया है कि राजधानी में किस तरह से बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। लोगों को मतदान में शामिल होने से भी अभी से ही रोका जा रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मई में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 28 अक्टूबर को मतदाता सूची की समरी रिवीजन लिस्ट आई। वोट कटवाने के लिए आए आवेदन की जानकारी नवंबर में हुई तो कईयों के होश उड़ गए। संजय सिंह के मुताबिक आर.के. पुरम विधायक ने देखा कि यहाँ 3800 वोट कटवाने का प्रार्थना पत्र लगा है। जानकारी हैरान करने वाली है। 1800 लोगों की पड़ताल हुई तो पता चला कि उन्हें वोट कटने की कोई जानकारी ही नहीं है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग पर भी निशाना उन्होंने साधा और दावा किया कि निर्वाचन आयोग को आगे करके दिल्ली में चुनावी घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि धीरज टोकस विधायक के पति हैं और खुद पार्षद भी हैं। वो अपने साथ यहाँ कुछ लोग लाए हैं जिनके वोट काटने की कोशिश हुई है। ये वोटर्स उन बूथों के हैं जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिजली के निजीकरण को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले बिजली का निजीकरण करेगी और फिर बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा और भाजपा पीछे के दरवाजे से बिजली कंपनियों से हिस्सेदारी लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली के निजीकरण की क्रोनोलॉजी को समझाते हुए निशाना साधा और एक्स पर लिखा, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे, फिर भाजपाई बिजली की रेट बढ़ाएंगे, फिर भाजपाई कर्मचारियों की छटनी करेंगे, फिर भाजपाई ठेके पर लोग रखेंगे, फिर ठेकेदारों से भाजपाई कमीशन लेंगे, फिर भाजपाई बिल बढ़ाकर जनता का शोषण करेंगे, फिर भाजपाई बढ़े बिल का हिस्सा बिजली कंपनियों से पिछले दरवाजे से लेंगे, फिर भाजपाई इस भ्रष्ट कमाई का सरकार बनाने में इस्तेमाल करेंगे और फिर भाजपाई सरकार बनाकर जनता की जेब खाली करने का यही कुचक्र किसी और रूप में दोहराएंगे। तो दोस्तों, इस क्रोनोलॉजी को समझाया है अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि क्या पता इसके बाद पानी के निजीकरण का नंबर आ जाए। भाजपाइयों को कर्मचारियों और आम जनता के गुस्से और आक्रोश का भी डर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतते हैं। जहां जनता सजग होती है और प्रशासन ईमानदार होता है, वहां भाजपा वाले हार जाते हैं। भाजपाइयों ने सस्ती और निरंतर सुलभ बिजली के लिए ना तो जनरेशन बढ़ाया है, ना ट्रांसमिशन को सुदृढ़ बनाया है और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारा है। इसकी जगह भाजपाइयों ने बिजली जैसी जनता की बुनियादी ज़रूरत को पैसे जनरेशन की मशीन मान लिया है। पैसों का ट्रांसमिशन इधर से उधर किया और पैसों का आपस में मिल बांट कर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। बिजली कर्मी
कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को पीपीपी मॉडल पर चलाने के प्रस्ताव हैं, जिसे लेकर बिजली कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारी लगातार बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कब तक मुफ्त राशन बांटोगे, रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करती सरकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करती, कब तक लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। केंद्र ने 9 सितंबर को शीर्ष अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इससे बाहर है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र पाए गए प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामलों पर सुनवाई कर रही थी। ये पूरा मामला राशन कार्ड से जुड़ा है। एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की मांग है कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। वहीं 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने मामले पर जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उनका दायित्व केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनिवार्य व्यवस्था के तहत राशन कार्ड प्रदान करना है, इसीलिए वो कानून में प्रदान की गई ऊपरी सीमा का उल्लंघन करते हुए राशन कार्ड प्रदान नहीं कर सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने देना चाहिए, लालू प्रसाद यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें भाजपा विरोधी इस गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए। लालू ने यहाँ पत्रकारों से कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए। जब पत्रकारों ने ममता के दावों पर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में पूछा तो लालू यादव ने कहा, कांग्रेस के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए। इससे पहले ममता बनर्जी के बयान पर टिप्पणी करते हुए लालू के पुत्र और वरिष्ठ राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें ममता समेत इंडिया गठबंधन के किसी भी वरिष्ठ नेता द्वारा इस गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा कोई निर्णय आम सहमति से लिया जाना चाहिए। हाल ही में एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए बनर्जी ने गठबंधन के नेतृत्व और समन्वय को लेकर निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर मौका मिला तो मैं इसका सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करूंगी। मैं पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से संचालित कर सकती हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 दिसंबर से प्रस्तावित राज्यव्यापी महिला संवाद यात्रा के बारे में पूछे जाने पर राजद सुप्रीमो ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अच्छा है, जा रहे हैं तो आंख सेकने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार ने किसानों को दिए सिर्फ धोखे, किसान विरोधी है पीएम, खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उन्होंने उन्हें बार बार धोखा दिया है। उन्होंने दावा किया कि अन्नदाता समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके विरोधी हैं। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि अन्नदाता किसान को बार बार क्यों न्याय के लिए दिल्ली की दहलीज पर आना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आज जब आप हरियाणा और राजस्थान के दौरे पर होंगे तो उम्मीद है कि अन्नदाता किसान की जद्दोजहद समझने की कोशिश जरूर करेंगे। उन्होंने दावा किया कि किसान न्याय की गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बार बार आपकी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 70 लाख महिलाओं से जुड़ा मामला, पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार और सीएम पर लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने राज्य में मिशन शक्ति विभाग के तहत काम कर रहे सहायक कर्मियों के वेतन न मिलने पर उड़ीसा सरकार की कड़ी आलोचना कर दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नेतृत्व वाली राज्य सरकार मिशन शक्ति की महिलाओं का वेतन रोकने की साजिश कर रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आप सभी जानते हैं कि मिशन शक्ति में 70 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजू जनता दल ने हमेशा मिशन शक्ति की महिलाओं का समर्थन किया है। रुकरदा की ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष ने लाया अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें टीएमसी भी साथ। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ
खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने पेश किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव को राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी को सौंप दिया गया है। इस प्रस्ताव को ममता बनर्जी की टीएमसी का भी समर्थन मिल गया है। जयराम रमेश ने कहा कि ये कठिन फैसला है, लेकिन मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों को तो सदन में बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता, उनका माइक तक बंद कर दिया जाता है। ये पक्षपात की स्थिति है और इसीलिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। जयराम रमेश ने लिखा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी दलों के पास राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन पक्षपात के साथ कर रहे थे। इंडिया अलायंस के दलों के लिए ये एक कठिन फैसला है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में है।